अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 9.3। ये है जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है सिमेट्री, और इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से। एक्सरसाइज 9.1 9.2 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि यूज़ द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। हमने यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है उसका कंसेप्ट को यूज़ करके हमने शेप्स को कंप्लीट करना है। तो मैंने शेप्स को पहले कंप्लीट कर लिया था। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री में ये होता है कि जो भी शेप होती है ना उसकी एग्जैक्टली सेम जो होती है ना वो इमेज आती है हमारे पास। जैसे कि आप लोग जब जाते हैं मतलब कि ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे पानी होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो अगर आप गौर से देखें जो पानी होता है उसके बीच में एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्शन बना होता है पहाड़ का। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होती है। ठीक है, और मैंने ये पूरा आपको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, फिर इसकी टाइप, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री एंड रोटेटरी सिमेट्री, ये मैं करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है जी, सबसे पहले है हमारे पास एक शेप है, ये ट्रायंगल है और इसके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो हमने क्या करना था? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, तो एग्जैक्टली सेम वैसी शेप मैंने जो है इसमें बना दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड में हमारे पास एक था हाफ सर्कल था। ठीक है, हमारे पास सेमी सर्कल था, तो मैंने क्या किया है उसकी, ये हमारे पास यहाँ पर है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इसको क्या किया मैंने, दूसरे साइड पे ऐसा ही सर्कल जो है वो मैंने जो है उसकी आधी शेप जो है वो बना दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन था और ये क्या इसका रिफ्लेक्शन है, और ये दरमियान में क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, कलर मैंने इसी वजह से चेंज किया ताकि आप लोगों को ज़्यादा वाज़ेह तरीके से ना पता चल जाए। अब ये हमारे पास शेप थी। ठीक है, ये दरमियान में लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसका रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर मैंने बना दिया। ऐसे क्वेश्चंस वैसे आते तो नहीं है पेपर में, बस जस्ट मैंने आपके कंसेप्ट के लिए ये सॉल्व कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये शेप थी, तो इसका एग्जैक्टली सेम मैंने लाइन ऑफ ये सिमेट्री थी ना, तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली सेम इसका क्या है, यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम जो है ना इसकी, यहाँ पे मैंने इसकी इमेज जो है वो बना दी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये इसका ये फिगर है और ये इसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और इसी तरह ये मेरे पास लास्ट पार्ट है 6। इसमें मेरे पास हाफ एज जो था वो गिवन था, दरमियान में लाइन ऑफ सिमेट्री थी, तो मैंने उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास थे जो इसके 6 पार्ट्स थे, तो मैंने 6 के 6 पार्ट्स जो हैं वो कर दिए। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। हमने क्या करना है, इन शेप्स को रोटेट करना है और इसका क्या करना है, हमने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर ना हमारे पास ये फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा है, ये है, और सेकंड में हमारे पास ये इसका शेडेड एरिया है। ठीक है, अच्छा चले हम शुरू करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन है, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। हमने क्या करना है, शेप्स जो है इनको रोटेट करना है और इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रोटेशन है वो हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे रोटेशन। ठीक है, तो पहले ये यहाँ से हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये है ना, अब मेरे पास ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी रोटेशन क्या होगी, ऐसे होगी, ये मेरे पास रोटेशन होगी इसकी, और लास्ट में ये मेरे पास वापस एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पर कितनी रोटेशन हुई है, हमने इसे कितनी दफ़ा रोटेट किया, तो ये एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्या इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास 3 है। हमने इसे 3 टाइम्स जो है वो रोटेट किया और ये वापस एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे आ गया।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक सर्कल है जिसमें हमारे पास ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे वापस लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसकी रोटेशन क्या होगी हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पे है तो उसके बाद ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास यहाँ पे, देन वापस अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो कितनी रोटेशन हुई हैं, पहले ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो कितनी रोटेशंस हुई हैं हमारे पास यहाँ पर 4 हुई हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, और इसकी कितनी डिग्री पे इसकी रोटेशन हुई है, 90 डिग्री पे हुई है ना। एट 90 डिग्री इज़ 4, ठीक है, 4 टाइम इसकी रोटेशन हुई है। तो हम कह रहे हैं इसकी क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पर 4 है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है, और जो ट्रायंगल है इसमें भी हमने देखना है कि इसकी हमारे पास कितनी रोटेशन होती है और उसके बाद ये अपनी वापस पोजीशन पे आता है। तो पहले तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ना वो इस तरह गिवन है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। फिर ये हमारे पास इस तरह है ना, फिर ये हमारे पास ऐसे है, तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इस तरह होगा और फिर इस तरह होगा वापस अपनी जगह पर। तो कितने रोटेशंस है हमारे पास, 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 3। हमारे पास क्या है, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, 3 है, क्योंकि हमारे पास कितनी यहाँ पे हमने रोटेट किया तो वापस अपनी जगह पे आया है। पहले हमने इसको इस तरह मूव किया, ठीक है, ऐसे, फिर इसको ऐसे, और फिर ये दोबारा इस तरह आया। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है इधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। हमने यहाँ पे जितनी भी गिवन शेप्स है इसमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो कि कोई भी शेप होते है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, जैसे किसी चीज़ का कोई रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास फर्स्ट जो है ये एक लीफ गिवन है, तो इसके बीच में जब हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जो होती है इसके बीच में जब हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम नहीं आता, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होती है इसमें हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम हो यहाँ से भी और यहाँ से। जो रेक्टेंगल होती है उसके बीच में जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, यहाँ पर एंगल डिफरेंट होते हैं, तो इसी वजह से जब हम पैरेललोग्राम जो होती है उसमें जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। तो इसी वजह से हम यहाँ पर लिख देंगे आपके जो पैरेललोग्राम होती है इसके बीच में हम लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम हैव 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम have 0 line of symmetry, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो पैरेललोग्राम है इसके बीच में क्या है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट हमारे पास शेप है जी ट्रेपीजियम है। जो ट्रेपीजियम जो होता है इसके बीच में जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है जी, एग्जैक्टली हमारे पास इसमें क्या आते हैं, बिल्कुल सेम 2 पार्ट्स आते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो है हमने इसे इक्वली डिवाइड किया, लिखते हैं या फिर ना लिख दें, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ कर दी है ना। ये 2 इक्वल पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टी है। तो टी में भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं जी, ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या कर दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है पी, ठीक है।
तो P के बीच में अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ लाइन ऑफ सिमेट्री तो भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं है नीचे, ये देखें यहाँ से ये P की शेप ऐसे होती है, तो ये तो सही नहीं है। और अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर दूँ तो भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। ठीक है, हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस फिगर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी यू आता है। तो यू के बीच में जब हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं ना, तो यानी कि इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जी इसका सॉल्व हो गया, हमने इसका जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें है कि ड्रॉ शेप विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि जो हमारे पास यहाँ पे एज को लिख लिया था, और भी कई सारी शेप्स हैं जिसमें हम एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन से एग्जैक्टली 2 हमारे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। एक तो हमारे पास ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ऐसे, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ दरमियान में, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, और अगर ऐसे करती हूँ तो ये नीचे वाला ऊपर वाला ये एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे हमने इसके बीच में ड्रॉ कर दी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ शेप विथ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेक्सागोन यानी कि 6 साइडेड फिगर हम बना लेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, इसकी 6 आ जाए। तो यहाँ पर जब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ रहे हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तब भी मेरे पास एग्जैक्टली सेम क्या आ रहे हैं, ऊपर और नीचे 2 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगी हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जी कि अगर मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूँ लाइन ऐसे, ठीक है, तब भी ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दी, और अगर मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूँ ये, तो भी क्या आ रहा है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 2 सेम पार्ट्स आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हैं, यहाँ पर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। और ये फिगर कौन सी है, फिगर हमारे पास हेक्सागोन है, यानी कि 6 साइडेड फिगर, 1 2 3 4 5 6, इसकी हमारे पास 6 साइड्स हैं। ठीक है, और हमने कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने यहाँ पर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हैं। ठीक है, इसको मैं इस वजह से नहीं काउंट कर रही, ऊपर से मैं इसे काउंट कर चुकी हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं इसके ऊपर फिंगर रख लेती हूँ, बाकी आप काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ की हैं सिमेट्री की, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ की हैं। ये हो गया जी हमारे पास इसका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है जी इसका 6th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अ शेप विद एग्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो जो हमारे पास ट्रायंगल होता है इसकी 3 साइड्स होती है ना, तो इसकी कितनी रोटेशन होती है हमारे पास, 3 जब 3 दफ़ा हम इसे रोटेट करते हैं तो एग्जैक्टली ये हमारे पास क्या होता है, सेम अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रायंगल इज़ 3। ठीक है, ट्रायंगल जो है उसे जब हम 3 टाइम्स रोटेट करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या होती है, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है
कि ड्रॉ द शेप विद एग्जैक्टली 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो हमने पहले 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बनाई थी, अब रोटेशन आ गया। वो क्या थी हमारे पास, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री थी। अब ये कौन सी आ गया, रोटेटरी सिमेट्री, यानी कि हम कितनी दफ़ा उसे रोटेट करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो जो ये हमारे पास हेक्सागोन होते हैं, ये क्या होता है, हमारे पास 6 साइडेड फिगर होती है, और जब हम इसे 6 टाइम्स रोटेट करते हैं तो एग्जैक्टली सेम अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाती है जिस पे वो शुरू में थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द ऑर्डर ऑफ rotation of the order of rotation of regular hexagon is 6, ठीक है। तो हमारे पास हेक्सागोन जो होता है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, हमारे पास 6 होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग, यानी कि हमने इनकी रोटेशन बतानी है कि ये कितनी दफ़ा रोटेट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो ये कितनी साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या ऑर्डर ऑफ रोटेटरी सिमेट्री होगी, ये 4 टाइम जब मूव करेगी तो एग्जैक्टली सेम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ गिवन फिगर इज 4, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, हमारे पास रोटेशन सिमेट्री क्या है इसकी, 4 है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टार गिवन है, तो स्टार की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब ये 5 टाइम्स मूव करेगा तो ये एग्जैक्टली सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री of given figure is 5, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर 5 है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या है कि ये जस्ट एक दफ़ा ही ऐसे मूव होगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ गिवन फिगर इज 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, हमारे पास 1 है। ये एक दफ़ा मूव करेगा, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास वीडियो, तो अगर जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट सॉल्व करवाई है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।